बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटें पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीतकर सभी की चौंका दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 जिलों की सीटों पर चुनाव है। इसमें गयाजी जिले की 10, कैमूर जिले की 4, रोहतास जिले की 4 और रोहतास जिले की 4, औरंगाबाद जिले की 6, अरवल जिले की 3, नवादा जिले की 3, जमुई जिले की 7, बांका जिले की 5, जमुई जिले की 4, सीतामढ़ी जिले की 8, शिवहर जिले की 1, मधुबनी जिले की 10, सुपौल जिले की 5, पूर्णिया जिले की 7, अररिया जिले की 6, कटिहार जिले की 4, किशनगंज जिले की 4, पूर्वी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें एनडीए के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो महागठबंधन को अपनी वापसी के लिए ताकत लगानी है। 2020 में इन सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों को देखें तो 66 सीटें महागठबंधन के पास थी, तो महागठबंधन ने 50 सीटें जीतने में सफल रही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीती थी, तो 1 सीट बसपा जीतने में सफल रही थी। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी के पास 42 सीटें हैं, जबकि जेडीयू सिर्फ 20 सीटें ही जीत सकी। एनडीए के सहयोगी रहे जीतन राम मांझी की पार्टी की 4 सीटें इसी इलाके में जीती थी। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ने 33 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो कांग्रेस 11 सीटें ही जीत सकी थी। सीपीआई माले ने 5 सीटें, बसपा 1 सीट जीती थी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें और एक निर्दलीय ने जीती थी। 2020 के चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चुनौती एनडीए के लिए है। खासकर बीजेपी के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की चैलेंज है। पहले चरण में जेडीयू की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी और जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है। इसके अलावा चिराग पासवान के सामने भी अपने मजबूत इलाके में खुद को साबित करना होगा, क्योंकि जमुई जैसे इलाके की सीटों पर चुनाव है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस का सबसे बड़ा इम्तिहान है। महागठबंधन की सत्ता में वापसी का पूरा दारोमदार इन्हीं दोनों पार्टियों के प्रदर्शन पर टिका हुआ है। कांग्रेस 2020 में अपने इस इलाके में बेहतर नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से झटका लगा था। इसके अलावा माले को भी अपने कोटे की सीटों को बचाए रखना हो, तो आरजेडी के सामने अपनी पिछली सीटों को सिर्फ बचाने की नहीं, बल्कि उसमें बढ़ोतरी करने की है। महागठबंधन ने सबसे ज्यादा फोकस इसी इलाके की सीटों पर किया है, जहां पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। बसपा 2020 में खाता खोलने में अगर कामयाब रही है, तो इस इलाके की सीटें थी। मायावती ने अपनी इकलौती रैली कैमूर जिले के भुआ विधानसभा सीट पर किया है, जहां की 4 सीटों पर उसका फोकस है। ओवैसी ने अपना पूरा फोकस सीमांचल के कर रखा है, जहां पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी। एमएम दूसरे चरण की करीब 19 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं।